अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज 2025 में फ़ॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। 13 अगस्त 2024 से ये सिलसिला शुरू हो चुका है और 9/9/2024 तक की गाइडलाइंस दी गई है हज कमेटी की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है कि मर्द और औरतों को अलग अलग रखा जाएगा, तो उसके अंदर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हज कमेटी की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है कि हज कमेटी अलग अलग रखेगी दोनों को, लेकिन वो एक ही बिल्डिंग में रखेंगे क्योंकि खाने की भी बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। तो एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पे सब एक ही कवर नंबर वाले लोग रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि हज कमेटी की बिल्डिंगें काफ़ी बड़ी रहती हैं, 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग रहती है जिसके अंदर में 2 लिफ्टें लगी रहती हैं और भी काफ़ी सारे इंतज़ाम रहते हैं। हम बात करें तो एक साइड के अंदर में लिफ्ट की एक साइड में 6-7 कमरे रहते हैं, जिसमें एक कमरे में 4 से 5 लोग रहते हैं, कई कमरों में 6 लोग भी रहते हैं। और दूसरी साइड में भी इस तरह से ही 6-7 कमरे रहते हैं और उसी साइड में भी काफ़ी बड़े बड़े रूम भी रहते हैं जिसमें 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग भी रह सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप 6 कमरे हैं और एक साइड में अंदर औरतें रह रही है, तो वो किचन में खाना पकाएंगी और खाना पकाने के साथ साथ वो औरतें उन 6 कमरों में रहेंगी। और सामने वाले जो 6 कमरे रहेंगे उसमें मर्द हजरात रहेंगे और ये सब खाना पीना अपना घर वालों के साथ में ही खाएंगे और उनके लिए कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं रहेगी, क्योंकि हज कमेटी वाले जानते हैं कि अगर दूर रखेंगे तो खाने पीने में भी मसला होगा। तो अभी बात यह है कि अगर साथ में ही रखना है तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे। समझ लीजिए एक बात है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे तो साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि औरतें अलग कमरे में रहेंगी और मर्द अलग कमरे में रहेंगे, जिसकी वजह से औरतें और मर्दों के बीच में पर्दा रहेगा। इस वजह से काफ़ी लोग हज कमेटी के अंदर में फ़िलहाल फ़ॉर्म नहीं भर रहे हैं। जिन्होंने फ़ॉर्म दाखिल किए हैं वो लोग भी काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसमें कंफ्यूजन करने वाली बात ही नहीं है। अगर आप हज पे जाना चाहते हैं, इरादा कर लिया है, तो आप फ़ॉर्म भर दीजिए। इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हज कमेटी जानती है कि लोगों को कम परेशानी हो और वो आसानी के साथ रह सकें। इसके लिए वो लोग भी प्लान कर रहे होंगे। तो आप बेफिक्र होकर अपने फॉर्म दाखिल करवा दीजिए। अगर आप पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद जो भी होगा हज कमेटी की गाइडलाइंस उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी। जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने फॉर्म अपने पेंडिंग रख दिए हैं और काफ़ी लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं उनमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि हम लोग कैसे रहेंगे, किस तरह खाएंगे, किस तरह रहेंगे, हमारी फैमिली अलग होगी। तो उसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, सामने आमने सामने 6-6 फ्लोर 6-6 रूम्स रहते हैं। तो 6-6 रूम में अगर आप एक 6 रूम में औरतों को रखेंगे तो दूसरी सामने वाली 6 रूम में मर्द रहेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। पहले आप फॉर्म दाखिल कर लीजिए और फॉर्म दाखिल करने के बाद आप इंतज़ार कीजिए कवर नंबर का। और कवर नंबर आ जाने के बाद जब 9 सितंबर को आखिरी डेट है, उसके बाद इंशाअल्लाह हज कमेटी और डेट भी थोड़ा एक्सटेंड करेगी, आगे बढ़ाएगी। उसके बाद मेरे ख्याल से पैसे भरने का और बाकी सब काम होगा, क्योंकि पहले गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए और गाइडलाइंस पढ़ने के बाद ही अपना फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म को बहुत ही संभाल के उसके अंदर पूरी गाइडलाइंस समझ के और क्या क्या चीज़ हज कमेटी बता रही है उन सब को फॉलो करके हमें चलना है। इसके लिए आप अपने कोई जानकार आदमी की सलाह भी ले सकते हैं, कोई रिश्तेदार पहचान वाला, अगर कोई हज कमेटी का कोई आदमी भी है तो उनसे भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बेफिक्र होकर पहले फॉर्म भर दीजिए। इंशाअल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही कोई परेशानी होगी। अल्लाह हाफिज़।